महात्मा गांधी जी का लेख। शीर्षक है गीता का अध्ययन। वाचक निर्मल मिश्र। गीता का अध्ययन शुरू किया। एक छोटा सा जिज्ञासु मंडल भी बनाया गया और नियम पूर्वक अध्ययन आरंभ हुआ। गीता जी के प्रति मेरा प्रेम और श्रद्धा तो पहले ही से थी, अब उसका गहराई के साथ रहस्य समझने की आवश्यकता दिखाई दी। मेरे पास एक दो अनुवाद रखे थे, उनकी सहायता से मूल संस्कृत समझने का प्रयत्न किया और नित्य एक या दो श्लोक कंठ करने का निश्चय किया। सुबह का दतौन और स्नान का समय मैं गीता जी कंठ करने में लगाता। दतौन में 15 और स्नान में 20 मिनट लगते। दतौन अंग्रेजी रिवाज के मुताबिक खड़े खड़े करता। सामने दीवार पर गीता जी के श्लोक लिखकर चिपका देता और उन्हें देख देखकर रटता रहता। इस तरह रटे हुए श्लोक स्नान करने तक पक्के हो जाते। बीच में पिछले श्लोकों को भी दोहरा जाता। इस प्रकार मुझे याद पड़ता है कि 13 अध्याय तक गीता कंठस्थ कर ली थी, पर बाद में काम की झंझटें बढ़ गईं। सत्याग्रह का जन्म हो गया और उस बालक की परवरिश का भार मुझ पर आ पड़ा, जिससे विचार करने का समय भी उसके लालन पालन में बीता और कह सकते हैं कि अब भी बीत रहा है। गीता पाठ का असर मेरे सहाध्यायियों पर तो जो कुछ पड़ा हो वह वही बता सकते हैं, किंतु मेरे लिए तो गीता आचार की एक प्रौढ़ मार्गदर्शिका बन गई है। वह मेरा धार्मिक कोश हो गई है। अपरिचित अंग्रेजी शब्द के हिज्जे या अर्थ को देखने के लिए जिस तरह मैं अंग्रेजी कोश को खोलता, उसी तरह आचार संबंधी कठिनाइयों और उसकी अटपटी गुत्थियों को गीता जी के द्वारा सुलझाया। उसके अपरिग्रह, समभाव इत्यादि शब्दों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। यही धुन रहने लगी कि समभाव कैसे प्राप्त करूं, कैसे उसका पालन करूं। जो अधिकारी हमारा अपमान करे, जो रिश्वतखोर हैं, रास्ते चलते जो विरोध करते हैं, जो कल के साथी हैं, उनमें और उन सज्जनों में जिन्होंने हम पर भारी उपकार किया है, क्या कुछ भेद नहीं है? अपरिग्रह का पालन किस तरह मुमकिन है? क्या यह हमारी देह ही हमारे लिए कम परिग्रह? स्त्री पुरुष आदि यदि परिग्रह नहीं तो फिर क्या है? क्या पुस्तकों से भरी इन अलमारियों में आग लगा दूं? पर यह तो घर जलाकर तीर्थ करना हुआ। अंदर से तुरंत उत्तर मिला, हाँ, घर बार को खाक किए बिना तीर्थ नहीं किया जा सकता। इसमें अंग्रेजी कानून के अध्ययन ने मेरी सहायता की। स्नेल रचित कानून के सिद्धांतों की चर्चा याद आई। ट्रस्टी शब्द का अर्थ गीता जी के अध्ययन की बदौलत अच्छी तरह समझ में आया। कानून शास्त्र के प्रति मन में आदर बढ़ा। उसके अंदर भी मुझे धर्म का तत्व दिखाई पड़ा। ट्रस्टी यों करोड़ों की संपत्ति रखते हैं, फिर भी उसकी एक पाई पर उनका अधिकार नहीं होता। इसी तरह मुमुक्ष को अपना आचरण रखना चाहिए। यह पाठ मैंने गीता जी से सीखा। अपरिग्रही होने के लिए, समभाव रखने के लिए हेतु का और हृदय का परिवर्तन आवश्यक है। यह बात मुझे दीपक की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी। बस कर दीजिए, कुछ रुपया वापस मिल जाए तो ठीक, नहीं तो खैर, बाल बच्चों और गृहिणी की रक्षा वह ईश्वर करेगा जिसने उनको और हमको पैदा किया है। यह आशय मेरे उस पत्र का था। पिता के समान अपने बड़े भाई को लिखा, आज तक मैं जो कुछ बचाता रहा आपको अर्पण करता रहा। अब मेरी आशा छोड़ दीजिए। अब जो कुछ बच रहेगा वह यहीं के सार्वजनिक कामों में लगेगा। महात्मा गांधी जी का लेख। शीर्षक है गीता का अध्ययन। वाचक निर्मल मिश्र।